अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाजरीन, आज मैंने बहावलपुर का सफ़र किया। बहावलपुर की ज़िला लोधरा, उसकी सब तहसील करोड़पक्का, उसके गांव है डावरा। वहाँ की दानिया आमिर लियाकत, जो तीसरी आमिर लियाकत की बीवी हैं, वहाँ की रहने वाली हैं। वहाँ मैं गया, उसके बाद बहावलपुर गया, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ वीडियोस शेयर की मुझे, और वो वीडियोस जो है मैंने इंस्टा पे और फेसबुक पे अपलोड कर दिए। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उन तलाक का केस क्यों दायर किया, उसकी वजूहत मैं आपसे शेयर करता चलूं। उससे पहले मैं आपको एक बात या एक फैक्ट एंड फिगर शेयर करूं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी खवातीन ने, लड़कियों ने या बच्चियों ने अपने से अमीर, अरबपति, करोड़पति लोगों से शादी की है, उसमें से 90% शादियां जो है वो नाकाम हुई हैं। 5% शादियां जो हैं वो कामयाब रही, इस सूरत में कि वो लड़कियां उनके रंग में ढंग की, जो कि उनकी डिमांड थी। जिस तरह अभी आमिर लियाकत ने की, वो क्या डिमांड है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और 5% जो खवातीन थी उन्होंने खुदकुशी की। फिर इसी तरह हमारी खवातीन, हमारी बहनों बेटियों ने लालच में या आसान जिंदगी गुजारने के चक्कर में, जो नौ दौलती लोग हैं या जो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बाहर लोग सेटल हैं, उनसे शादियां की, तो वो भी शादियां नाकाम रही। उनमें से जो 50% लोग शादियां करके जाते रहे, उसकी वजूहत ये होती थी कि बैरून मुल्क में नौकरानी रखने के लिए टैक्स देना पड़ता था, तो इसलिए वो यहाँ से आते, अपनी गरीब रिश्तेदारों से शादी करके उनको वहां लेके जाते और नौकरानी का किरदार उनसे निभाते। और बाकी जो 50% रह गया, उसमें से भी 45% खवातीन जो हैं वो इसी जुल्म, तशद्दुद और जिस्म फरोशी के चक्कर में आती हैं और वहां से छोड़ के वापस आ जाती। और जो वहां से वापस ना आ सकी वो उसी रंग में ढंग गई। अब हुआ ये है कि आमिर लियाकत ने शुरू में तो अपना रवैया दानिश शाह के साथ ठीक रखा, जो कि दानिश शाह ने अपने निकाह के अंदर बताया है कि आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिश शाह ने तंसीह निकाह की एप्लीकेशन के अंदर बताया है कि आमिर लियाकत का रवैया शुरू में तो ठीक रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ बदलता गया, जुल्म तशद्दुद की इंतहा हो गई। वो आइस का नशा करते हैं, इस तरह की इल्जाम तराशी की गई है, और ये हकीकत है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा वो और भी बहुत सारे नशे करते हैं। फिर इस नशे करने की हद तक तो कुछ बात ठीक थी, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने दोस्तों के सामने उसको लाते थे, उसको नशा करने पे फोर्स करते थे और उनके साथ अडल्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करते थे, और फिर ये भी कहते थे कि बैरून मुल्क ये वीडियोस बेचेंगे। फिर एक और बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो कि आमिर लियाकत की मर्दानगी पर उंगली उठाता है। शाह साहिबा कहती हैं, सॉरी, दानिया बीबी कहती हैं, शाह उन्होंने गलत लगाया हुआ, बेसिकली उनकी कौम है डारा। दानिया बीबी कहती हैं कि जो आमिर लियाकत हैं वो जिनसी तौर पर या वो मर्दाना क़ुव्वत उसके अंदर नहीं है, वो ऐसी शर्मनाक हरकतें करते हैं जो कि एक इस्लामी मशरिकी खातून के लिए या औरत के लिए नाज़ेबा है। तो इन वजूहात की बिना पर उन्होंने लहदगी की बात की, तो आमिर लियाकत ने बड़ी धमकी अवेज़ लहजों में संगीन नताइज का यानी कि खमियाजा भुगतने का कहा, और ये भी कहा कि मैं रेंजर के ज़रिए तुम्हारे वालदैन को या तुम्हारी फैमिली को कत्ल करवा दूंगा। और फिर साथ में ये भी धमकी दी कि अगर तुम मीडिया पर गई तो मैं एक MNA हूँ, उसका प्रेशर दिया और मैं तुम लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दूंगा, फलां फलां, इस तरह का उन्होंने एप्लीकेशन के अंदर लिखा है। अब सवाल तो ये भी उठता है कि रेंजर हमारा इंतहाई साफ सुथरा और अच्छा इदारा है, उसको क्यों दरमियान में घसीटा जा रहा है? क्या ये कोई आलमी साजिश है या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है? मैंने बहुत सारे मकामात पर, बहुत सारी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स पर अपनी माओ, बहनों, बेटियों से कहा है कि खुदारा आप बेटी की शादी करते वक्त लालच में नहीं आए, करोड़पति, अरबपति लोगों की तरफ ना जाएं और ना ही उन रिश्तेदारों की तरफ जाएं जो मुल्क से बैरून सेटल हैं। इवन के बहुत सारे लोग अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर देते हैं अगर रिश्ता आए कि लड़का मुल्क से बाहर रहता है, हत्ता कि उनका अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, क्योंकि वो वहां ले जाकर बड़े नाजेबा हरकत करते हैं, इवन के जिस्म फरोशी पर वो मजबूर करते हैं। इस तरह दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप के अंदर ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारे जानने पहचानने वालों में, अजीज़ व अकारिब में, दूर पार की बरादरी में या रिश्तेदारों में ऐसा हुआ है, और सुनने को भी बहुत सारे वाकयात मिले हैं। और फिर ये सच साबित हुआ है कि यहाँ से जो लोग शादी करके लेके जाते हैं वो उनको जिस्म फरोशी पर या नौकरानी के काम पर यानी कि लाने लेके ले जाते हैं। तो मेरी आप सारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि जब आप शादी करने लगे, तो अब हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि आप शादी करें, आपका रिस्क। Subscribe and press the bell icon.
दिया जाएगा और रिस्क जो है वो औरत के हिस्से के अंदर है। और अगर औरत लालची बंदे के साथ या लालच की मैं आके एक अरबपति के साथ शादी करेगी तो रिस्क तो अल्लाह पाक देने देने, लेकिन अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठेगी। जब आप एक मुतवस्सित तबके के लड़के से शादी करेंगे तो वो मेहनती भी होगा, ईमानदार भी होगा, और आप जो रिस्क लेकर जाएंगी अल्लाह पाक उसमें भी बरकत डालेगा और आप एक अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। नहीं तो नतीजा आपके सामने है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जो मीडिया पर नहीं आ सके, लेकिन अब ये वाक़यात तकरीबन एक हफ्ता से 15 दिन जो है वो खबरों की जीनत बना रहेगा। और मेरा ख्याल है कि हमारी कौम की बेटियों के लिए वो 15 दिन जो है वो अजियतनाक तो होंगे, साथ में सबक असबाक सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। तो लिहाजा मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब शादी करें तो फैसला जो है वो दौलत और लालच की बुनियाद पे ना करें, अखलाकियात की बुनियाद पे करें, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। और रही बात दानिया शाह की, तो दानिया शाह ने भी लालच में आके शादी की थी। अभी 1.5 करोड़ यानी कि 1,51,50,000 रुपये का इन्होंने हर्जाना किया है, जिसमें से 50 लाख के करीब जो है वो GLI गाड़ी है, 1 लाख महाना जो है वो नानो नफका है, और इसके अलावा 3 तोले जो है वो सोना तलाई जेवरात हैं, और ज़मीन है, गाड़ी का इन्होंने आमिर लियाकत ने वादा किया था लेकिन वो नहीं दिया, तो वो सारा उन्होंने केस के अंदर दायर किया। और भी बहुत सारी दफात शामिल हैं। तो अभी देखें कल जो है सुबह सूरज क्या रोशनी के साथ साथ खबरें लेकर निकलता है। तो कीप इन टच और वीडियो देखिए आप। मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी स्ट्राइक्स आ जाती हैं, तो वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe and press the bell icon.